जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंसी जी लिखित उनकी ही कृपा से, आशीर्वाद से किताब गीता और समाज सेवा पर हम विवेचन कर रहे हैं। प्रकरण 13 साधना की दिव्य शक्ति के बारे में हमने पिछले प्रवचन में जो थोड़ा सुना उसको संक्षिप्त में देखें तो पूज्य तंसी जी की शैली के बारे में थोड़ा विवरण किया था कि अगले प्रकरण का विषय को इंगित कर देते हैं। पिछले प्रकरण के अंत में उदाहरण देकर हमने वो देखा था। फिर हमने ये भी सुना कि मानव ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है और उस कृति में इतनी शक्ति है कि वो कर्ता की ओर जा सकता है। हम मानव ईश्वर की श्रेष्ठ कृति, हमें सोचना चाहिए क्या हमारा जीवन श्रेष्ठ है? क्या हम कर्ता की ओर अभिमुख है? ये भी हमने देखा कि हमारे जीवन का साध्य वो परमेश्वर हमारा कर्ता, उनकी ओर जाने के लिए जो शक्तियां चाहिए वो सब हमारे भीतर पड़ी है। हम उसका अनुभव इसलिए नहीं करते कि उस शक्तियों के ऊपर एक पर्दा ढका हुआ है। गीता का वो श्लोक हमने देखा क्या अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान जो है, ईश्वर तत्व जो है वो हमारे भीतर पड़ा है, हमको इसलिए उसकी अनुभूति नहीं होती कि ऊपर अज्ञान का पर्दा ढका हुआ है। हमारा कर्तव्य ये है ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान तो पड़ा है, वो उसको ढकने वाला वो पर्दा हटाए। फिर हमने ये भी देखा कि शरीर साधन है, अब परिवर्तनशील है, अशाश्वत है, पर ये भी देखा कि धर्म साधना के लिए वो श्रेष्ठ साधन है। बिना शरीर साधना कैसे कर सकते हैं? इसलिए शरीर की भर्त्सना करने की मना की हमने। हम शरीर का मालिक न बने, ये भी हमने सुना। वो थाती के रूप में हमको दिया गया है, उसका ट्रस्टी बनकर उसका सदुपयोग करना है और ये सदुपयोग उस ट्रस्ट का जो संविधान होता है उसके अनुसार करना चाहिए। इसलिए शरीर जो हमको दिया गया है उसका भी एक संविधान है और उस संविधान के अनुसार यदि हम शरीर का उपयोग करेंगे तो सीधी बात यही होगी कि हमारा जो बाहरी जीवन है
वो रुक जाएगा और वो मुड़कर अंतर्मुखी बन जाएगा हमारा जीवन। यही जीवन में करना है। और हमने ये देखा कि जो ही हम बाहरी विषयों को अनित्य मानकर, क्षणभंगुर मानकर उनके प्रति का हमारा मोह छोड़ देंगे, क्यों ही हमारी यात्रा अंतर्मुखी बन जाएगी। अंतर्मुखी बनना ही योग है, क्योंकि उसमें योग मतलब जोड़ा हो जाता है किसका? हमारे जीवन का ईश्वर से जुड़ जाना, यही योग है। और योग, उस योग से हमारा बहिर्मुखी जीवन है वो अंतर्मुखी बन गया, तो उससे हम आत्मचिंतन करने लगे। अब बाहरी चिंतन छूट जाएगा, बाहरी विषयों का चिंतन छूट जाएगा। आत्मा का ही चिंतन, आत्मा के स्वरूप के बारे में, हमारे कर्तव्य के बारे में, आत्मा के कर्तव्य जो है उसके स्वरूप के बारे में हम चिंतन करने लगे। पूज्य श्री ने इस बात को समझाने के लिए नदी का उदाहरण दिया है। नदी बहती जाती है, उसका सहज प्रवाह ढलान की ओर जाता है, इसलिए नदी को कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उसके लिए सहज है। यदि उस प्रवाह को रोक देंगे नीचे के जाते हुए, तो वो प्रवाह उल्टा बहने लगेगा, उसमें ऊर्ध्वगति आएगी धीरे धीरे, और वो ऊपर जाता हुआ प्रवाह शांत दिखेगा। उसमें कोई ज्यादा हलचल नहीं होती। हम भी उसी नदी की तरह आज जो हमारा ढलान की ओर बहिर्मुखी जो जीवन है, अधोमुखी जीवन है, उसको यदि रोकें और ऊर्ध्वमुखी साधना सदैव ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर जाने के लिए, उसको ही साधना कहते हैं। नीचे गिरने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो तो सहज है। तो वो ऊर्ध्वगामी साधना हमको अंतर्मुखी बना देगी और जीवन में शांति आ जाएगी। और जो शांति आई त्यों ही सुख। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि जो अशांत है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा, और जो ढलान की ओर जा रहा है उसमें शांति तो है ही नहीं, तो उसको सुख कैसे मिलेगा। जो ही हमने हमारे जीवन की गति ऊर्ध्वगामी बना दी, क्यों ही हमारे जीवन में शांति आ गई, तब सुख का अनुभव होगा। और आप भी चाहते हैं ना कि हम सुखी हो। सुख प्राप्त करना किसको नहीं अच्छा लगता, मगर श्री कृष्ण ने शर्त बताई ना गीता में, सुख चाहते हो ना, शांत हो जाओ। शांति के लिए अंतर्मुखी बन जाओ, और अंतर्मुखी तभी बन सकते हैं जब इंद्रियों की बहिर्मुखी विषय अभिमुखी दौड़ हम रोक देंगे। यही है स्थितप्रज्ञ के लक्षण। गीता के दूसरे अध्याय के अंत में जो 18 श्लोक
स्थितप्रज्ञ के लक्षण में श्री कृष्ण ने बताया। अर्जुन ने पूछा था स्थितप्रज्ञस्य का भाष्या, जो स्थित प्रज्ञ लोग है उसकी भाषा मतलब उसका लक्षण, उसका जीवन कैसा है, कैसा होता है। तो उसको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की जीवन की सारी रीति नीति बताई। तो भगवान ने यह स्वीकार कर दिया, अर्जुन के प्रश्न को सही माना कि जो इंद्रिया है वह बड़ी चंचल है, और इस बात को समर्थन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कि प्रयत्न करने पर भी, ऐसा नहीं कि हम प्रयत्न नहीं कर, जानते हैं इसलिए प्रयत्न थोड़ा करते हैं, मगर अर्जुन ये जो इंद्रिया है ये विपश्चित पुरुषस्य मतलब बुद्धिमान मनुष्य को भी प्रमाथीनि इंद्रियाणि मंथन कर देने वाली इंद्रियों हमारे मन को प्रसभम जबरदस्ती विश्व के प्रति ले जाती। ये वास्तविकता, प्रयत्न हम भी करते हैं, पर हम समझदार है ना। इसके लिए शब्द गीता में विपश्चित शब्द है कि जो बुद्धिमान है, जिसका चित्त स्थिर है, ऐसे पुरुष के भी इंद्रिया वो मंथन कर देने वाले हैं। जैसे दही को मंथन कर डालते हैं, उधर से उधर से घुमा देते हैं, इसी तरह ये इंद्रिया हमको इधर उधर ऐसे घुमा देती हैं और मन को उस ओर जबरदस्ती से ले जाती है ये इंद्रिया। प्रयत्न करने पर भी प्रयत्न नहीं करते ऐसा नहीं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी इंद्रियों की ताकत इतनी है कि अपने मन को, हमारे मन को वो जबरदस्ती खींच ले जाती है। कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि जो प्रयत्न हम करते हैं ये पूरा प्रयत्न नहीं होता, उसमें पूरा मन नहीं लगता, बेमन से करते हैं। पूरी शक्ति उसके लिए हम नहीं दे देते हैं। तो इसीलिए पूज्य तुलसी जी ने गाया है ना, दुर्बल तेरे संकल्प की पतवार और नैया, अफसोस है भैया। तू चाहता तो है, तेरा संकल्प है कि मैं मन को इंद्रियों से हटा दूं, तो उसके लिए जो साधना करनी चाहिए, जो प्रयत्न करना चाहिए, तो इतना कमजोर है कि उससे पार नहीं पड़ती। दूसरा कारण है, एक दो बार प्रयत्न जरूर किए, पूरे मन से किए, पूरी शक्ति से किए, पार नहीं पड़ी, नहीं पड़ेगी। गीता इस बात को समर्थन करते कहते हैं, अभ्यासात रमते यत् न दुखांतम च निर्गच्छति। 18 अध्याय के 36वां श्लोक का, अभ्यास से जो रमण करता है, मतलब अपने जीवन व्यवहार करता है, वह दुखों के अंत को प्राप्त होता है। किसके दुख का अंत हो जाता है?
जो बार बार अभ्यास करता है, एक दो प्रयत्न से ये प्रमाथिनी इंद्रियाणी ये मानेंगी नहीं। इनको बार बार रोकना है, टोकना है, कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या रखा है उसमें, कोई सार नहीं है, मेहरबानी करो थोड़ा रुक जाओ। जो ही रुकेगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ मन तुरंत शांत हो जाएगा, और शांत हुआ मन तुरंत अंतर्मुखी हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है देख सुनने में, मगर करो तो पता लग जाएगा कि कितना कठिन काम है ये। तो पूरे मन से और बार बार प्रयत्न करने पर हमारे जो जीवन के साध्य को प्राप्त करने में बाधाएं आती है, उनका अंत करने के लिए हम सफल होंगे। अभ्यास से भीतरी शक्तियां जागृत होती है, वो देवी शक्तियां हैं जो इस प्रकरण का विषय है ना, कि साधना की दिव्य शक्तियां। इंद्रियों को वश जो व्यक्ति है उसको पूज्य श्री अभागा कहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति कभी अपना श्रेय साधन नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन में प्रेम कभी नहीं छूटेगा, श्रेय कभी प्राप्त नहीं होगा। श्रेय है ईश्वर। तो जो प्रिय लगता है हमको सांसारिक सुख, इंद्रिय जन्य सुख, ये हम जब तक नहीं उनके प्रति का हमारा लगाव, उनके प्रति का हमारा राग नहीं छूटेगा, उनके प्रति हमारा वैराग्य भाव नहीं आएगा, तब तक श्रेय का साधन हो ही नहीं सकेगा और जीवन यूं ही बीत जाएगा। ये केवल कल्पना का विषय नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भोगों में रत रहते हैं, कहते हैं भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। जिसका मन भोगेश्वर्य, भोगों में आसक्त है, प्रसक्ता नाम पूर्ण रूप से आसक्त हुआ है, और उससे जिसका चित्त पर अपहृत हो गया, चित्त का अपहरण हो गया है, ऐसे लोगों के लिए जो बुद्धि है वो व्यवसायत्म का बुद्धि, जिसका काम है सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका निर्णय करने की विवेक बुद्धि, ये एक स्थान पर नहीं रहती। समाधौ मूल शब्द है समाधि। वो ऐसी बुद्धि जो भोगेश्वर में रत रहती है, जिसका चित्त अपहृत हुआ है, उसकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती है। वो समाधि क्या चीज है? वो कोई चीज नहीं है, वो तो एक स्थिति है। अष्टांग योग की बात तो आप जानते हैं ना। इसमें 8वां आखिरी जो सोपान है वो है समाधि, जिसका अर्थ हमने एक बार बताया था, समाधि इति समाधि। धी मतलब बुद्धि,
जिसकी बुद्धि समान हो गई, शांत हो गई, एक स्थान पर स्थिर हो गई, अब वो भटकते बंद हो गई, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। और वो यूं ही नहीं प्राप्त होगी ये स्थिति। अब अष्टांग योग के 8 अंग देख लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद शिष्ट शिष्ट जो शिष्ट शिष्ट की ओर शिष्ट, तो तब जाकर 8वें सोपान पर हमको इस स्थिति का अनुभव होता है जो समाधि जिसको कहते हैं। मगर ये तो हमने सुना, हमको अच्छा लगा, मगर जब करना शुरू करेंगे ना तब पता लगेगा, अरे ये तो बहुत कठिन साधना है, सरल नहीं है। कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ने रास्ता बताया। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छत आप्तुम धनंजय। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि इस जो भोगेश्वर्य से, भोग की इच्छा से जो तेरा चित्त अपहृत हो गया है और बुद्धि और सत असत वाली बुद्धि वो समाधि में स्थिर नहीं होती, तो इसको समाध बनाने के लिए, मुझ में स्थिर करने के लिए, मयि स्थिरम, मुझ में यदि स्थिर नहीं कर सकते हो तुम अर्जुन, तो रास्ता बताया, अभ्यास योगेन, अभ्यास करो, ततः माम इच्छा आप तुम धन इच्छ, फिर माम आप तुम, मुझे प्राप्त करने के लिए धनंजय तुम चाह रखो, उससे पहले नहीं। क्या कहा फिर से, इसको थोड़ा सुने कि मन को स्थिर करना, अंतर्मुखी बनाना, ये बहुत कठिन लगता है। तो रास्ता मैं बताता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग, जिसमें सातत्य है वो योग होता है, अभ्यास करना है। और ततः उसके बाद अभ्यास करते करते तुम धनंजय, अर्जुन के लिए शब्द है धनंजय, अर्थ बाद में देखेंगे। अर्जुन माम, अब तुम मुझे प्राप्त करने के लिए तुम इच्छा रखो, इच्छा किसको कहते हैं? अर्जुन को। अर्जुन के लिए शब्द का उपयोग किया है धनंजय। धनंजय का अर्थ है धन पर जिसने विजय प्राप्त किया हो, वो धनंजय। मगर कौन सा धन? क्या बाहरी धन संपत्ति, पैसा आदि, भौतिक संपत्ति? नहीं, भीतरी संपत्ति, भीतरी शक्तियां, भीतरी साधन, मन बुद्धि जो आदि है ना, उन पर जिसने जय प्राप्त किया है वो है धनंजय। ऐसे अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। सतत अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की तू इच्छा कर। अभ्यास का महत्व बताते हुए पूज्य श्री ने त्याग का उदाहरण दिया है। आपने कहा कि छोटा सा त्याग करने का अभ्यास जिसने किया ही नहीं कभी, जिसने कुछ कभी त्यागा ही नहीं, और यदि वह कहता है कि आवश्यकता
पढ़ने पर मुझे कह देना, मैं सब कुछ त्याग कर दूंगा, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। ऐसा कहना पूज्य तन्सी जी के शब्दों में व्यर्थ है, बकवास है, कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जिसने कभी 1 रुपया किसी को दिया ही नहीं, अभ्यास ही नहीं देने का, और वो यदि कहे कि समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए मैं अपने सिर देने के लिए तैयार हूं, आपका सिर की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन की आवश्यकता है। आप 1 घंटा हमारे शाखा में देने के लिए आओ ना, वो मान्य नहीं है, और दावा करता है कि मैं समाज के लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर हूं। कैसे भरोसा होगा? जो 1 घंटा समाज के लिए नहीं देने का तैयार है, जो हमारे प्रशिक्षण शिविरों में 2-4 दिन के लिए नहीं आ सकता है, और यदि वो दावा करता है कि मैं आजीवन समाज के लिए समर्पित बनूंगा, ये कोई मानने की चीज नहीं है। इसलिए पूज्य श्री ने कहा कि अभ्यास और साधना की गति सहज और सामान्य, साधना की गति सहज और सामान्य नहीं होती, क्योंकि वो तो साधना की गति ऊर्ध्वगामी होती है ना। नीचे जाने का गति सहज हो सकती है, ऊपर उठने के लिए गति कोई सहज हो सकती है, स्वाभाविक हो सकती है। उसके लिए छोटे छोटे अभ्यास से यह हो सकता है। हम शाखा में जाते हैं, जाना चाहिए। यह महामूला जीवन को सार्थक करना है तो 24 घंटों में से एक घंटा, आधा घंटा हम ईश्वर के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, अपने लिए नहीं दे सकते। शाखा में जाना आधा घंटा, 1 घंटा, वही सबसे बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि वही, उससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। तो जो अपना कल्याण चाहता है वो सबसे बड़ा स्वार्थी है। तो स्वार्थ सिद्ध करना होता है, शाखा में जाओ। उसमें हम क्या करते हैं? छोटे मोटे खेल खेलते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, पर बूंद बूंद से होकर पूरा तालाब, पूरा समुद्र हो जाता है। तो छोटे सा काम से ही बड़ा काम संभाव्य हो सकता है। मानव अभ्यास से ऊपर उठता है। यदि ऊपर नहीं उठेगा तो नीचे जाएगा, मानव पशु बन जाएगा, असुर बन जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि चाहता है, साधना करता है, तो वो साधक, वो देव बन सकता है। इसलिए पूज्य श्री कहते हैं कि जो दिव्य आनंद है, दिव्य शक्ति का जो अनुभव है, वो दिव्यानंद की अनुभूति है। वो सबको चाहिए। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं ना, कि जो ईश्वर का स्वरूप है सच्चित आनंद, वो आनंद का अनुभव हमको भी हो, उस स्वरूप का हमको भी थोड़ा अनुभव हो। ये चाह तो हमारी है, मगर आज जिसमें हम आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उसको आनंद नहीं कहना चाहिए। आनंद तो ईश्वरी तत्व है, ईश्वरी गुण है। इसमें बहुत कह सकते हैं कि इसमें आपको मजा आते हैं,
दुनियावी साधनों में, विषयों में, सांसारिक भोगों में एक मजा आता है, उसको आनंद नहीं कहना चाहिए। मगर इस मजे का जो केंद्र है और जिस आनंद का केंद्र संत लोग मानते हैं, वो दोनों में भिन्नता है। हमारे आनंद का केंद्र है दुनियावी भोग, और संत महात्माओं का आनंद का केंद्र है ईश्वर। इसलिए श्री कृष्ण ने श्लोक में कहा है ना कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी एश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में आपने कहा कि दुनियावी आदमी और महात्मा लोग, उनमें दोनों में क्या फर्क है कि या निशा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के लिए, हमारे सबके लिए जो निशा है मतलब रात्रि है, रात्रि में सो जाते, कुछ पता नहीं लगता, बेहोशी में पड़े हैं, उसमें हमको कोई पता नहीं लगता। उसमें जो मुनि लोग हैं वो जागते हैं। क्या मतलब? ये अंतर जीवन, हृदय में रह रहे ईश्वर के साथ जुड़ना, उसमें हम बेहोश है, उसके प्रति हमारा कोई ज्ञान है नहीं, वो हमारे लिए रात्रि है, वह अंधकार ही अंधकार है। मगर उसमें तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो मुनि है, जो तपस्वी है, उसमें वो जागते हैं, मतलब उनको वो अनुभव होता है। और आगे कहा कि श्याम जागृति भूतानि, लोग जिसमें जागते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, जिसमें रुचि रखते हैं, जिसके प्रति उनकी गति है, ये श्याम जागृति भूतानि, लोग जिसके प्रति भाग रहे हैं, सा निशा पश्यते मुनि, मुनि लोग उसको रात्रि मानते हैं। मतलब उसके प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उसका। रात्रि में अंधकार में कुछ नहीं दिखता। उसी तरह मुनि लोग जिन चीजों में लोगों को बहुत रस है, रुचि है, उसके लिए लालायित रहते हैं, उनके प्रति ऐसे मुनि लोगों को कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं, वो उनसे विमुख रहते हैं, और उनके लिए वो रात्रि है। तो हमारा व्यक्तिगत रूप में ये कर्तव्य है कि हमारी आज जो दौड़ है, आज हमारी जो गति है, ये ढलान की ओर ही है, तो मानकर ही चलना है। अब हमारा एक कर्तव्य है कि उस ढलान की ओर जाते हुए हमारे जीवन को रोककर उसको ऊर्ध्व गति दे, और एक बार हमारे जीवन में ऊर्ध्व गति आई, हम अंतर्मुखी बने, हमारे जीवन में शांति आ गई, सुख आ गया, तो अब हमारा कर्तव्य है कि समाज में भी ऐसा परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि समाज के प्रति हमारा दायित्व है। हम व्यक्तिगत रूप में हम कितना ही ऊंचा उठ जाए और समाज की परवाही नहीं करे, समाज अज्ञान में सड़ रहा है, पतन की ओर जा रहा है, कर्तव्य विमुख होकर जी रहा है, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनको पहले रोके। मगर वो कब कर सकेंगे? जब हम उस स्थिति में आ जाए जो
स्वयं अनपढ़ है तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? इसलिए व्यक्ति के रूप में हम पहले अपने आप को उठा दो, तो अपने आप को उठाना, सारी कौम को उठाना है। और निज को नहीं बनाया तो जग रंच नहीं बनता। अपने आप को पहला निर्मित करो, करना चाहिए, और निर्मित हुआ तो फिर समाज का निर्माण करने के लिए लग जाओ। तो इसलिए हमें समाज के बीच जाकर जो सर्दी गर्मी का, सुख दुख का, जय पराजय का, मान अपमान का जो द्वंद्व है ना, उनको सहन करने का उपदेश दे। तान तितिक्ष भारत अर्जुन, उनको सहन कर लो। समाज को जो हमारे साथ हैं उन सबको बार बार कहते रहे, अभ्यास कराए कि भाई आज सुख है सहन कर लो, या दुख है सहन कर लो। और ये भी याद रखो, दुख सहन करना सरल है, मगर सुख को सह लेना, उसकी चोट तो ऐसी है कि आदमी को बेहोश बना देता है। सुख की चोट आदमी को आदमी नहीं रहने देती। दुख में तो हो सकता है कि कुछ अपने को संभाले, सुख में संभालना बहुत मुश्किल है। पर दोनों में समान वृत्ति तो आनी चाहिए। न सुख से छक जाना है, न दुख से रोना है। और इसलिए साधना आवश्यक है। इसलिए साधना मार्ग पर हमको चलना है। पहले हम चले, फिर समाज को चलाए, और पूरी संभावना है आप सही मार्ग पर चलते रहो, चलना शुरू कर दो, लोग आपको देखेंगे, समाज आपको देखता है, अरे ये बिल्कुल शांत हो गया है, देखो कितना सुखी है। सुख तो समाज को भी चाहिए ना, हर प्रत्येक को चाहिए ना, तो वो भी आपके पीछे पीछे चलेगा। मेरे पीछे आओ कहने से कोई नहीं आएगा, याद रखे। समाज को कान नहीं है, वो किसी को सुनता नहीं। जो कुछ कहो कोई असर नहीं, मगर समाज देखता है, समाज के पास आंख है, वो आपको देखेगा, आपकी सुनेगा नहीं, आपको देखेगा। क्या आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते पर शांति है, सुख है, तो चलो हम भी चलें, हमको भी शांति चाहिए, हमको भी सुख चाहिए। तो ऐसी समाज में जागृति आ जाए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित बनना पड़ेगा। किसी के कहने पर मानना, अपने आप को संयमित रखना, वो अनुशासन नहीं है। एक कर्तव्य मानकर अपने आप को संयमित बना दे, अनुशासित बना दे, ये तभी जाकर कुछ हो सकता है। आज देखो, कहीं संयम के नाम पर कुछ मिलेगा ही नहीं। सांसारिक भोगों में इतना लिप्त है और कभी संतुष्ट नहीं होता, उसमें संयम रखना ही मुश्किल है। जितना चाहे, जितना मिला और भी मिले, और भी मिले, तो वहां न अनुशासन होगा, न संयम होगा। इसलिए लोगों को उससे मोड़ना है। विजय तंसी जी ने जो किया ना, उसको देखो ना,
अपने आप को बनाया, अपने आप को निर्मित किया, अपने आप को अनुशासित बनाया। तो हमारे लिए पूज्य तुलसी जी ने क्या कहा इतना महत्व नहीं है जितना उनका जीवन हमारे लिए क्या प्रेरणा देता है उसका महत्व। तो आज समाज में जो असंयम उसका शासन चल रहा है, सांसारिक लोगों भोगों में समाज लिप्त है, उससे छुड़वाना वो बहुत मुश्किल है। कड़ा संघर्ष करना चाहिए, आवश्यकता कड़ा संघर्ष की साधना है ना। और इसलिए आम लोगों को ये संयम, अनुशासन सरलता से, सहज भाव से मान्य नहीं होता। क्यों? कि जो मन की जो वृत्ति है, चंचल वृत्ति है, मन की जो शक्ति है, इंद्रियाभिमुख जिसका जो जीवन है, ऐसा मन, ये उसको तोड़ना, उसको छोड़ना इतना सरल नहीं है ना। इसलिए अनुशासित, संयमी बनने के लिए जो मानव सहज ढलान की वृत्ति है, जो मन की वृत्ति है, जो अधिगामी है, उसकी दास्ता तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और इसके लिए जागृति चाहिए। जागृत व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। बेहोश में पड़ा आदमी, उससे क्या अपेक्षा रखे? वो खुद अपना कल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा? इसलिए पहले तो हम अपने को बेहोशी से बाहर लाए, होश में आए, जागृत बने, साधना की ओर मुड़े, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करें, जीवन में शांति आए, सुख आए, और फिर समाज को लक्ष्य में ले। ये करना ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। पूज्य तुलसी जी का ये आदेश है, मान लो, क्योंकि उनकी साधना का मतलब ही यही है कि जो मैंने किया वो आप भी करो। तो महान पुरुषों की इच्छा ये हमारे लिए आदेश बन जाना चाहिए। तो उस आदेश का शिरोधार्य करना हमारा परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य की ओर हम चलें। इसी भावना के साथ अभी का कार्यक्रम यहाँ हम पूरा करते हैं। समय हो रहा है, इसलिए संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजोदतेर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।